फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव मेरे पास है वो है आपका, हाउ डू यू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन टाइप्स, राइट, और ऑल स्किन टाइप्स. सो अब डेफिनेटली आप एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट पूछ रहे हैं कि आप राइट प्रोडक्ट कैसे चूज कर रहे हैं, कि कौन सी मॉडल पे क्या करना है. अगर आप स्किन केयर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप स्किन के हिसाब से स्किन केयर करें. कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत मैट ड्राई फाउंडेशन है सिर्फ, लेकिन आपकी जो मॉडल है उसकी स्किन काफी ड्राई की तरफ है, आपके पास ऑयली फाउंडेशन नहीं है. आपके पास अगर करेक्ट स्किन केयर है सही मात्रा में तो आप उस फाउंडेशन को भी काफी ऑयली या फिर सॉफ्ट बना सकते हैं उनकी स्किन के लिए और उसको चेंज करके लगा सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास स्किन केयर प्रॉपर नहीं है और फाउंडेशन सही है फिर भी आपका मेकअप सही नहीं बैठेगा. रिमेंबर दिस, राइट. सो अगर नॉर्मल स्किन है तो उसके ऊपर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द लुक. जैसे मोस्टली आपको CTM तो करना ही है. टोनिंग में आप कोई भी न्यूट्रल टोनर यूज कर सकते हैं जो अल्कोहल फ्री हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो स्किन के लिए, लाइक पोर मिनिमाइजिंग या कुछ इस तरीके का. सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, वी कैन यूज रोज वाटर, प्योर रोज वाटर. देन इट्स टोनिंग. टोनिंग आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को बैलेंस करेगा और उसके बाद आपकी स्किन को रेडी करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए. उसके बाद मॉइस्चराइजिंग. मॉइस्चराइजर में आप यूज करेंगे मोस्टली ह्यूमेक्टेंट्स. दो तरीके के मॉइस्चराइजर होते हैं, एक होता है ह्यूमेक्टेंट, एक होता है इमोलिएंट. जो क्रीमी मोटे वाले मॉइस्चराइजर होते हैं जैसे विटामिन ई क्रीम या फिर कोल्ड क्रीम या सेटाफिल, जो स्किन के ऊपर लेयर बनाते हैं, ऐसा मॉइस्चराइजर आप स्किन मेकअप के नीचे नहीं यूज करेंगे, वो मेकअप को स्लिप करता है और बैठने नहीं देगा. सो ज्यादा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आप यूज करेंगे मेकअप के नीचे. सो ये आपका नॉर्मल स्किन के लिए प्रेप हो गया. प्रोडक्ट चूज करने का तरीका वाटर, मोस्टली वाटर बेस्ड. लेट्स कम टू ऑयली स्किन. ऑयली स्किन में क्या होता है, वाटर लेवल कम होता है स्किन में. ऑयली स्किन मोस्टली डिहाइड्रेटेड होती है, उसमें पानी की मात्रा सेल्स में कम हो जाती है. इसकी वजह से जो है बॉडी ज्यादा ऑयल सिक्रिएट करती है स्किन पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो सीबम होता है, जो स्किन ऑयल होता है, वो काफी मोटा होता है, काफी थिक होता है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन में ऊपर क्रस्टी या फिर चिपचिपापन आ जाता है, लेकिन फिर भी स्किन डल लगती है, क्रस्टी हो जाती है, क्लॉक्स हो जाते हैं, पोर्स, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं. सो ऐसी स्किन पे भी आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करेंगे. हाइलुरोनिक एसिड सीरम, आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं और टोनर भी यूज करेंगे. रोज वाटर यहाँ पे भी काम करेगा. सो ये सब चीजें आप ऐसी स्किन पे यूज करेंगे. और उसके बाद आता है आपका ड्राई स्किन. इस स्किन में आपको बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेवल और ऑयल लेवल भी मेंटेन करना पड़ेगा. तो आप टोनर यूज करेंगे. टोनर यूज करने के बाद आप यू कैन यूज रोज वाटर, यू कैन यूज लैवेंडर वाटर. फिर उसके बाद आप इसमें सिरम यूज करेंगे, वाटर लेवल स्किन का बढ़ाएंगे. आप हाइलुरोनिक एसिड सिरम, विटामिन सी सिरम, ये सब आप यूज कर सकते हैं स्किन में. उसके बाद आप स्किन में क्योंकि ड्राई स्किन डल भी हो जाती है, राइट, सो विटामिन सी जो होता है स्किन को ग्लो भी देता है. इसके बाद आप इसमें फेशियल ऑयल यूज करेंगे. फेशियल ऑयल्स आपके रेगुलर कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल जो आपको मिलता है उससे डिफरेंट होता है. फेशियल ऑयल्स इज डिफरेंट. फेशियल ऑयल में बहुत ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी थिन एंड वो अपनी स्किन में एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से होते हैं और क्लॉग नहीं करते हैं पोर्स को. इस बात को आपको ध्यान रखना है. इसलिए कोई भी रैंडम ऑयल खरीद के आपको स्किन पे यूज नहीं करना है. प्लीज गो फॉर अ गुड ब्रांड. इसमें 2 ड्रॉप होता है सिर्फ आपको यूज करना. तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो वो आपको बहुत चलेगा, यू विल गेट गुड रिजल्ट, राइट. फिर उसके बाद आपका आता है मॉइस्चराइजर. इस स्किन पे आप इसके ऑयल यूज करने के बाद आप मॉइस्चराइजर लाइट ही यूज करें. डोंट ट्राई टू यूज कोई सनस्क्रीन युक्त मॉइस्चराइजर, कोई भी लाइट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज करें. दैट इज समथिंग गुड टू चूज. तो ये चीजें आपकी किट में होनी चाहिए फॉर चॉइस. नाउ कम्स टू कॉम्बिनेशन स्किन. कॉम्बिनेशन स्किन में आप जो कुछ भी नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, राइट. सो अब आते हैं मेकअप पे. तो आपके पास एक ड्राई मैट फाउंडेशन, कुछ प्रोडक्ट्स काफी वाटर बेस्ड और या फिर ग्लो देने वाले, जैसे कि जो वेट फिनिश के फाउंडेशन होते हैं. उसके अलावा आप हमेशा कभी भी कोई फाउंडेशन नया आता है खरीदते हैं, स्टिक बेस्ड फाउंडेशंस जो होते हैं, जो आपके स्टिक में आते हैं, पेस्टी फाउंडेशंस, वो हमेशा ऑयली स्किन के लिए ठीक रहते हैं. दे गिव यू अ वेरी हैवी मैट फिनिश, कायलन की तरह. तो उस तरीके के फाउंडेशंस, 1-2 उस तरीके के शेड्स. सो जनरली शेड्स आप 3 अगर रखें हर टाइप के फाउंडेशन में, जो एकदम लाइट बिल्कुल, और बीच में एक मीडियम शेड और एक बहुत ज्यादा डार्क शेड.
अगर वो रखते हैं आप तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। एक बहुत ऑयली बेस्ड, वाटर बेस्ड, जैसे मैंने आपको जो आइडिया दिया उस तरीके के फाउंडेशन, और कुछ आप सीधे क्रायोलिन के कुछ पैलेट्स ले सकते हैं, या फिर आप स्टिक बेस्ड फाउंडेशन किसी ब्रांड के ले सकते हैं। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास मैट फाउंडेशन ज्यादा है, अगर आप ब्राइड करना चाहते हैं, अगर आपका मोटिव है ब्राइड्स करना, तो मैट फाउंडेशन ज्यादा स्टोर करना इज मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि उसके बाद आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल कवर और मैट फाउंडेशन है तो उसमें आप फेशियल ऑयल मिला के, स्ट्रोब क्रीम मिला के, मॉइस्चराइजर मिला के उसकी कवरेज को कम कर सकते हैं, उसको ऑयली और शाइनी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एचडी फाउंडेशन है और बहुत ऑयली फाउंडेशन है तो उसको आप मैट कभी नहीं बना पाएंगे, राइट? सो एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते आप हर चीज हर किसी के लिए लेंगे नहीं। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ आपका जो लूज पाउडर होता है, कॉमन सेंसिकली सुनने के लिए वो लूज है, राइट? तो जब आप कॉम्पैक्ट लेते हैं तो कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट में सबसे पहले समझिए सिर्फ पाउडर नहीं होता है, राइट? कॉम्पैक्ट मतलब पाउडर नहीं होता है। कॉम्पैक्ट मतलब कॉम्पैक्ट, दबा के किसी चीज को पैक किया गया है, उसको कंप्रेस करके पैक कर दिया है, वो कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट ब्लश होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन होता है, कॉम्पैक्ट पिगमेंट्स होते हैं, कॉम्पैक्ट जो भी ऐसी पैकेजिंग में आता है वो कॉम्पैक्ट होता है। पाउडर नहीं जरूरी है इसमें, राइट? आपके प्रेस्ड पिगमेंट्स भी आते हैं जो आपके ऐसे फ्लैट उसमें आते हैं भरे हुए, जो चमकी चमकी होते हैं आपके, राइट? सो कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट को प्रेस करने के लिए उसमें कुछ बाइंडर्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिसकी वजह से वो काफी थोड़ा सा थिक हो जाता है, थोड़ा उसकी कवरेज या उसकी बॉडी बढ़ जाती है, राइट? मतलब जब आप स्किन में लगाएंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा लूज से। सो जो लूज पाउडर होता है उसमें वो बाइंडर्स नहीं होते हैं। इसलिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट अगर आप सिर्फ पाउडर से सेट करने का काम कर रहे हैं तो आप कॉम्पैक्ट नहीं, लूज पाउडर जनरली, स्पेशली पाउडर के केस में, क्योंकि पाउडर का क्वेश्चन था, आप वही यूज करेंगे। क्योंकि पाउडर के केस में लूज पाउडर इज द बेस्ट चॉइस फॉर मेकअप आर्टिस्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मेकअप टर्न ग्रे इन कलर? बिकॉज यू आर यूजिंग रॉन्ग कलर, प्लेन सिंपल, पीरियड। एंड बाय रॉन्ग कलर आई मीन लाइट। जब आप बहुत लाइट कलर स्किन से यूज करेंगे और अंडरटोन गलत होगा। आप अगर पिंक कलर का फाउंडेशन यूज कर रहे हैं येलो कलर की स्किन पे, जिसका स्किन अंडरटोन येलो है, तो वो ग्रे दिखेगा थोड़ी देर बाद। वो लाइट, अगर वो लाइट है स्किन से तो भी वो ग्रे दिखेगा, क्योंकि पीछे का डार्क कलर अंडरटोन और ऊपर का लाइट कलर मिला के तो व्हाइट और ब्लैक मिक्स होने पे जैसे ग्रे सीन देता है वो सीन देगा। कभी भी फाउंडेशन या बेस जो जिसको आप बोलते हैं वो स्किन से बहुत ज्यादा लाइट या डिफरेंट अंडरटोन का नहीं यूज करना चाहिए।